नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। प्रस्तावित भ्रमण के तहत काशीपुर में आईजी कुमाऊं ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। काशीपुर आईजी कुमाऊं रिधिम अग्रवाल ने अपने आज प्रस्तावित भ्रमण के तहत मुरादाबाद रोड स्थित एसपी कार्यालय काशीपुर सर्कल के थानों की पुलिस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आईजी रिधिम अग्रवाल ने महिला अपराध, साइबर सेल समेत जघन्य अपराधों व ड्रग्स को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने बताया कि हम निरंतर देख रहे हैं कि बच्चों, पुरुष व महिलाओं की गुमशुदगी की शिकायतें आ रही हैं, जो मानव तस्करी की संभावनाओं को दर्शाता है। हमारी कोशिश यह है कि एएचटीओ ऐसे मामलों पर निरंतर निगरानी रखकर मॉनिटरिंग कर गुमशुदाओं की तलाश के लिए निरंतर प्रयासरत करें और कहीं भी मानव तस्करी की सूचना मिले तो हम उसको वहीं पर रोक सके। उन्होंने बताया कि अभी तक हमें ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ निरंतर समन्वय बनाने के निर्देश हर थाने को दिए गए हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। साइबर क्राइम को लेकर आईजी ने कहा कि साल भर में जो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है, उतना शायद फिजिकल क्राइम में रजिस्टर भी फील नहीं हो पाता। इस बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा साइबर कमांडो का कोर्स करवाया गया है, जिससे आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पुलिस के टेक्निकली कर्मचारी को 6 माह की ट्रेनिंग कराकर साइबर कमांडो के रूप में तैयार किया जा रहा है। ट्रेन कमांडो को प्रदेश व जिले लेवल पर साइबर क्राइम की घटनाओं को हैंडल करने के लिए पीड़ित की शिकायत पर त्वरित निस्तारण करने के प्रयास किए जाएंगे। महिला संबंधी अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए आईजी रिधिम अग्रवाल ने कहा कि निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है और अच्छी बात यह है कि पुलिस उनको रजिस्टर भी कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव बहुत है। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण केसों में जघन्य अपराध में केस ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी ताकि समय से उसका निवारण हो सके। ड्रग को लेकर उन्होंने कहा कि सप्लायर सेल पर जनपद की पुलिस निरंतर कार्य कर रही है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। उन्होंने ड्रग्स को लेकर व्यापक अभियान चलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सीएम ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला संबंधी जितने हमारे अपराध हैं, ये एक चिंता का विषय है। निरंतर इसमें वृद्धि भी हो रही है और अच्छी बात ये भी है कि पुलिस इनको रजिस्टर भी कर रही है, इसलिए भी इसमें एक हम देख रहे हैं कि वृद्धि दिखती है। हम इसमें मैं जब एनालिसिस कर रही थी महिला संबंधी अपराधों में, तो 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक, सोशल मीडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो हमारे बच्चों तक हो रहा है, उसके कारण आपके कांटेक्ट में कौन स्ट्रेंजर आ रहा है, आप किसके संपर्क में आने के बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ, इनके ऊपर निरंतर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी रहनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध रहेगा पहले पेरेंट्स से कि आप लोग अपने बच्चों के सोशल मीडिया का जितना एक्सेस है उस पर कुछ मॉनिटरिंग रखें, जिससे कि अपराध ही कारित ना हो। वो सोशल मीडिया के बारे में अवेयर हों कि इसका यूज़ किस प्रकार से किया जाना है, क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्कूल्स और टीचर्स निरंतर उनको इस बारे में अवगत कराएं। उसके पश्चात जब अपराध हो जाता है तो पुलिस का रोल आता है। तो हम लोग के प्रयास यही रहेगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी शिकायत महिला संबंधी अपराधों की आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए उसमें। और साथ ही साथ हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो पुलिस इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक अंग है, एक विंग है। हमारे साथ साथ प्रोसिक्यूशन है, हमारे साथ माननीय न्यायालय हैं, जिनसे जब केस का पूरा कन्विक्शन होता है तो उसके बाद ही न्याय पीड़िता को या विक्टिम्स की फैमिलीज़ को मिलता है। तो एक प्रयास ये रहेगा हमारा कि हम अपनी विवेचना गुणवत्तापूर्वक करें। साथ ही साथ जब हम चार्जशीट करें, ट्रायल के दौरान केसेस में हम केस ऑफिसर्स को लगाएं जो प्रभावी पैरवी करें। केस ऑफिसर्स के संबंध में समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं और आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक थाने से हम ऐसे महत्वपूर्ण केसेस जिसमें या तो कोई जघन्य अपराध हुआ हो या किसी और कैटेगरी से बच्ची ऐसे ट्रॉमा से गुजरी हो, तो उन केसेस में हम केस ऑफिसर्स की नियुक्ति करें जो कोर्ट्स में जाकर हमारे केसेस की प्रभावी पैरवी करें,
इंश्योर कराएं कि विटनेसेस समय से पेश हो रहे हैं, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस हॉस्टाइल नहीं हों और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ऐसे केसेस को लाकर कन्विक्शन की ओर लेकर जाया जा सके। तो हमारा प्रयास रहेगा केस ऑफिसर्स के थ्रू हम एक्चुअल जस्टिस जो है वो पीड़िता तक पहुंचा सकें। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी जो दूसरी समस्या है वो है हमारी ड्रग्स की समस्या। बहुत रैम्पेंट समस्या है। इस समस्या में सप्लाई साइड पर हमारी जनपद की पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। जितने हमारे कुरियर्स हैं स्मगल करते हैं ड्रग्स, उनकी धरपकड़ निरंतर की जा रही है। उनकी फाइनेंशियल जितनी प्रॉपर्टी है उसके संबद्ध किए जाने की, उसको सीज़ किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड साइड आती है कि स्कूल्स कॉलेजेस में हम शुरुआत से ही एक अवेयरनेस जनरेट करें कि ड्रग्स के क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे हमारा यूथ इन ड्रग्स में फंस रहा है अपने फ्यूचर को सोचे बिना, कैसे पेरेंट्स ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, कैसे टीचर्स और स्कूल्स उनको अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ड्रग्स में हमारा यूथ ना जाए, उसके लिए हम एक व्यापक अभियान चलाएं जिसमें हम कॉलेजेस स्कूल सबको कवर करेंगे। जितने हमारे एंटी ड्रग क्लब्स कॉलेजेस और स्कूल्स में बने हैं उनसे निरंतर समन्वय स्थापित करेंगे कि अगर वहाँ पर कोई शिकायत आ रही हो तो हम तक, पुलिस तक वो शिकायत पहुँचाएँ। ये नहीं सोचें कि पुलिस केस ही रजिस्टर करेगी, पुलिस काउंसिल भी करेगी और काउंसलिंग के लिए हम प्रभावी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड जो काउंसलर्स हमारे विभिन्न विभागों के हैं या प्राइवेट हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो एक प्रयास रहेगा कि हम आगे वाली जनरेशन को नशे से मुक्त कर सकें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं एक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के, उस ओर हम अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। और समस्त थाना प्रभारियों को यही निर्देश दिया गया है कि चाहे ड्रग्स हो, चाहे महिला संबंधी अपराध हो, चाहे कोई भी शिकायत हो जो हमारे थाने तक शिकायत करता पहुंचा है, तो उसकी शिकायतों की जांच समयबद्ध तरीके से की जाए। ऐसा नहीं हो कि हम इन जांचों को ही बहुत टाइम तक लंबित रखें जिससे कोई और क्राइम कमिट हो जाए। तो ये मेन हमारा फोकस आज की मीटिंग में रहा है। और उसके साथ साथ हमारी जो आज पूरी बैठक रिव्यू हुई काशीपुर सेक्टर के समस्त आईओस के साथ, हमने ये भी देखा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट है, उसके साथ साथ हमारा एफएसएल आता है। तो एफएसएल से भी किस प्रकार हम निरंतर समन्वय रखें जिससे हमारे केसेस को प्रायोरिटी पर लेकर एफएसएल रिपोर्ट्स हमें मिल सके। तो ये एक समन्वय है जो हमें विभिन्न अन्य विंग्स के साथ बनाकर चलना होगा जिससे कि हम एक अच्छा जस्टिस डिलीवरी कर सकें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।